Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 10th of class 10th NCERT book exercise 10.2. Question number first. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is dash. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, पॉइंट Q गिवन है और जहाँ पे एक PQ हमें टेंजेंट गिवन है। क्यू से जो पॉइंट पी है उसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो जहाँ पे जो हमारा ओ पी है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओ पी क्या है, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका रीज़न है जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है, मींस के 90 का एंगल बनाता है। तो जहाँ पे 90 का एंगल बन गया तो ओ पी क्यू हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमें जहाँ पे ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ क्यू और बेस है पी क्यू का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ओ पी का स्क्वायर। ओ पी की हमें वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 24 है और ओ क्यू की वैल्यू 25 है। जहाँ पे पुट करेंगे 25 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 एंड 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। अब हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो 576 को इस साइड ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 625 में से 576 माइनस करेंगे तो आएगा 49 इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। हमें ओ पी की वैल्यू चाहिए, ये हमारा ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आई है 49। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 49 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 7 इंटू 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे हमारी जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। और जहाँ पे हमें क्या निकालना था, ओ पी की वैल्यू, और वो हमने निकाल दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट द एंगल POQ इक्वल्स टू 110 देन PTQ इज इक्वल्स टू डैश। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, TP एंड TQ क्या है, टू टेंजेंट्स गिवन हैं जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। जो TP है वो P के ऊपर और जो TQ है वो Q पॉइंट के ऊपर सर्कल को कट कर रहा है और O इसका सेंटर है। और जहाँ पे हमें एंगल दिया है POQ मीन्स के इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 110 और हमें PTQ मीन्स के इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले OP क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा और OQ भी क्या होएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे OP परपेंडिकुलर ऑन PT एंड OQ परपेंडिकुलर अपॉन QT। तो इसका रीज़न है जो रेडियस होते हैं, रेडियाई होते हैं, वो परपेंडिकुलर बनाते हैं टेंजेंट के ऊपर, मीन्स के 90 का एंगल। तो P भी हमारा 90 डिग्री हो गया और Q भी 90 डिग्री हो गया और ये हमारा OPT एंड Q क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है 360, जहाँ पे हम लिखेंगे एंगल PTQ जो एंगल हमें फाइंड करना है एंड एंगल P, एंगल O और एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम जहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, PTQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल P हमें गिवन है 90 डिग्री और O एंगल हमें गिवन है 110 और Q एंगल है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करके आएगा 290 और 360। 290 को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो PTQ की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री। और हमें जहाँ पे क्वेश्चन में यही फाइंड करना था PTQ किसके इक्वल है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर inclined टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू डैश। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, अगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी क्या हैं, एक सिंगल पॉइंट पी से क्या कर रहे हैं, सेंटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, और जो जहाँ पे इंक्लाइन कर रहे हैं ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। जहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो हमें गिवन है पूरे का पूरा एंगल 80 डिग्री। हमें जहाँ पे वैल्यू निकालनी है एंगल पी ओ ए, मीन्स कि हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल चूज़ करेंगे। ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। पी ओ ए और पी ओ बी ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों के दोनों, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या करता है, परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है ओ पी, जहाँ पे कॉमन लाइन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन, और पी ए किसकी इक्वल है, पी बी के, क्योंकि टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पी ड्रॉ करे गए हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पी। तो हमारी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ बी बाय एंगल साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल ए और जो एंगल बी है इसका हमें टोटल बताया हुआ है कि इन दोनों को, जो दोनों का सम है वो कितना है, 80 है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी के, तो हम बी की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हमने बी की जगह पे ए पुट कर दिया। टू एंगल ए 80 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू आई है 40 डिग्री। एंगल ए हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो हमारे पास ट्रायंगल होगी ओ ए पी। तो ओ ए पी ट्रायंगल में हमें ओ एंगल की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे हम लिखेंगे पी ओ ए प्लस एंगल ए एंड एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने, जहाँ पे पी ओ ए की हमें वैल्यू निकालनी है, और एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री, और ये है हमने अभी फाइंड करा है 40 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 130 180 डिग्री, तो 130 को उस साइड ले जाएंगे, तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना था। एंगल पी ओ ए की वैल्यू आई है 50 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें जहाँ पे क्या प्रूव करना है कि अगर सर्कल के साइड पे हमने क्या करे हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, तो दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। दोनों के दोनों टेंजेंट्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। मीन्स कि हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे, जो ए बी है वो हमारे सर्कल का डायमीटर है। लेट ए बी इज द diameter of circle with center O। तो जहाँ पे क्या है, ए बी डायमीटर है और सेंटर हमारे सर्कल का O है, और जहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस। हमें जहाँ पे प्रूफ क्या करना है, पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना है। सबसे पहले जो ओ ए होएगा वो परपेंडिकुलर होएगा पी क्यू के ऊपर, और ओ बी है वो परपेंडिकुलर होएगा आर एस के ऊपर। जहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है
आर एस के ऊपर, क्योंकि वो क्या हैं, रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट के ऊपर। मीन्स के यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल एस बी ओ, तो ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब एंगल जो पी ए ओ है वो किसकी इक्वल आ गया, एस बी ओ की। एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एस बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है पी ए ओ और एस बी ओ, वो आपस में कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हैं। अगर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो पी क्यू क्या हो जाएगी, आर एस के पैरेलल हो जाएगी, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर होएगा एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट होएगा, और सर्कल का जो होएगा, सर्कल का जो रेडियस होएगा वहाँ पे जो उनका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होता है वो क्या करेगा, सर्कल के सेंटर में से पास करेगा। मीन्स कि हमें प्रूफ करना है कि जो ये वाली लाइन है वो सेंटर में से पास कर रही है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे ए वी इज़ द टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O टचिंग द सर्कल एट C। तो जो टेंजेंट है वो सर्कल को C पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। हमने जहाँ पे जो DC है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है AC के ऊपर, तो मैंने पहले ही ये ड्रॉ कर रखा है। ये वाली लाइन हम बाद में ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ DC परपेंडिकुलर ऑन AB। तो एंगल ACD कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि DC क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन AB, और एंगल AOC भी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट। तो एंगल ACD किसकी इक्वल हो गया, एंगल AOC के। ACD किसकी इक्वल हो गया, ACO के। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस जो O है O लाइज ऑन DC। तो जो O वाला पॉइंट है वो DC के ऊपर लाई करेगा। इसका रीज़न लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट ऑफ contact to tangent passes through the सेंटर। मीन्स कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर में से पास करता है, और यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at the distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance of 5 cm from the center। जहाँ पे जो OA है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है उसकी जो लेंथ है AB की वो 4 सेंटीमीटर है। हमें जहाँ पे रेडियस निकालना है OB की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये टेंजेंट है तो ये सर्कल के सेंटर से क्या करेगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो ये अगर हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे हम लिखेंगे OB परपेंडिकुलर ऑन AB। OB क्या है, वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो रेडियस होते हैं, रेडियाई क्या करता है, परपेंडिकुलर बनाता है टेंजेंट के ऊपर।
तो हमारे पास ये क्या होगी, हमारी ओ बी ए हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ ए और जहाँ पे हमारा जो बेस है वो है ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ओ बी विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल ये हमें फाइंड करना है। ओ ए की जो वैल्यू है वो गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू गिवन है 4, 4 का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। तो जहाँ पे आएगा 25 एंड 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 हो जाएगा, 16 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9। तो ओ बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 आई है, हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो ओ बी की जो वैल्यू है वो आई 3 सेंटीमीटर और रेडियस हमें निकालना था सर्कल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका सेंटर क्या होता है, एक होता है। बड़े वाले जो सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर OC। हमें जहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है लार्ज सर्कल की। लेंथ ऑफ द कोड, अगर हम लार्ज सर्कल को देखें तो ए बी क्या होएगी, इसकी कोड होएगी। हमें इसकी लेंथ निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट सी। जहाँ पे हम लिखेंगे जो OC है, OC के लिए जो AB है वो एक टेंजेंट होएगा। तो OC ने क्या करा, AB के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। जहाँ पे हम लिखेंगे OC परपेंडिकुलर ऑन AB, रेडियाई परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, OAC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास AC आ गई तो हमें जो AC है वो CB के इक्वल होएगी। तो हम इन दोनों को ऐड करके AB की लेंथ निकाल सकते हैं। लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा OA एंड बेस है हमारे पास AC और परपेंडिकुलर है OC का स्क्वायर। OA की वैल्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर और AC हमें जहाँ पे फाइंड करना है, और OC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, AC का स्क्वायर 9, 9 को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करके क्या आएगा, 16। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो AC की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 4 सेंटीमीटर। हमें पता है जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, वो जो हो जाएगी 4। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी भी कोड को बाइसेक्ट करता है, मींस के इस कोड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। AC की वैल्यू किसकी इक्वल होएगी, BC के। तो हमें जहाँ पे AB निकालना है, और AB कैसे आएगा, AC प्लस BC, AC प्लस CB या फिर BC। तो JB 4 है और JB 4, तो AB की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।